छात्र आज का वीडियो है इंग्लिश ग्रामर से, और इंग्लिश ग्रामर से आपको बताएंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस अर्थात वाक्य के भेद। और पीछे वाले वीडियो में हम बताए थे सेंटेंस क्या है या कितने प्रकार के हैं। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस अर्थात निश्चयात्मक वाक्य क्या है। तो आप इसका डिफिनेशन लिखिएगा, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। क्या लिखिएगा, लिखिए यहाँ पे a sentence that makes a statement is called an assertive sentence. असर्टिव सेंटेंस है ये। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, वह वाक्य जो एक कथन बनाए इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, उसको निश्चयात्मक वाक्य कहा जाता है। एज लिखिए, जैसे में मान लीजिए कौन सा वाक्य है जो कथन बनाता है। जैसे मान लीजिए वह स्कूल जा रहा है, अगर ऐसे लिखेंगे ही इज गोइंग टू स्कूल, मतलब यहाँ पे पूर्ण एक कथन बना रहा है कि वह स्कूल जा रहा है। क्या लिखेगा, ही इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे एक कथन बना रहा है कि वह स्कूल जा रहा है। तो वे वाक्य जो एक कथन बनाए और निश्चयात्मक हो, इसीलिए इसको जो है निश्चयात्मक वाक्य कहा जाता है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस, चूंकि ये कथन बनाता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो आप इसका डेफिनेशन लिखिएगा, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लिखिए इसका आंसर 2 का, अ सेंटेंस that ask a question, asks लिख दीजिए, asks a question is called an interrogative sentence. A sentence that asks a question, वे वाक्य जिससे क्वेश्चन पूछा जाए इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको जो है प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। यानी कि वे वाक्य जिसमें क्वेश्चन हो, प्रश्न किया जाए, उसको जो है प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य कहा जाता है। तो एज भी लिखिए इसका, एज जैसे कि उदाहरण में जैसे क्वेश्चन किया जा रहा हो, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, इस तरह से, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। लिखिए व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर फादर, आपके पापा क्या है। ठीक है, जिससे जो है क्वेश्चन किया जाए, और क्वेश्चन का जो है सिंबल ऐसे दिया जाता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, ये क्या है, प्रश्नात्मक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात विधिवाचक वाक्य क्या है। तो इसका आप डिफिनेशन लिखिएगा, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। क्या लिखिएगा, आंसर 3 का, आंसर 3 लिखिएगा, अ सेंटेंस that expresses expresses an order, a request or a piece of advice is called an imperative sentence. A sentence that expresses, वे वाक्य जो व्याख्या करे, बताए,
एन ऑर्डर यानी कि आदेश का, और रिक्वेस्ट यानी अनुरोध का, और अ पीस ऑफ एडवाइस या फिर सलाह का इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस, उसको विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। यानी वे वाक्य जिसमें जो है या तो अनुरोध हो या फिर ऑर्डर हो यानी आदेश हो या फिर सलाह का बोध हो, उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसका लिखेंगे एज में लिखेंगे एज, जैसे कि यहाँ पे देखिए इंपरेटिव सेंटेंस जैसे डोंट गो देयर, मतलब यहाँ पे जो है डोंट गो देयर एक इंपरेटिव सेंटेंस है। या फिर ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे जो है आदेश दिया जा रहा है कि एक गिलास पानी लाइए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाइए, इस तरह से यहाँ पे आदेश किया जा रहा है। यानी कि इसमें जो है ऑर्डर हो या फिर रिक्वेस्ट हो या फिर एडवाइस हो, इसमें जो है निषेध भी होता है यानी नकारात्मक भी होता है। जैसे देखिए एज में डोंट बोले हम पहले, डोंट गो देयर यानी कि वहाँ मत जाइए, तो ये भी जो है इंपरेटिव सेंटेंस है, ये जो है निषेध है, यहाँ पे मना किया जा रहा है। आगे है व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, अर्थात इच्छा बोधक वाक्य क्या है। तो इसका आप डिफिनेशन लिखिएगा, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज सम कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा इसका डिफिनेशन, आंसर लिखिए, आंसर 4 लिखिए यहाँ पे, अ सेंटेंस that expresses expresses some curse, blessing, ये डबल एस है, ठीक है, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज called an optative sentence. A sentence that expresses some curse, वे वाक्य जो व्याख्या करे बताए some curse यानी साप, जैसे साप ना देता है ऋषि मुनि, वो साप, ब्लेसिंग आशीर्वाद, या प्रेयर प्रार्थना, और विश यानी इच्छा इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें या साप या आशीर्वाद या प्रार्थना या फिर इच्छा का बोध होता है। जैसे देखिए एज में लिखिए, एज जैसे मे यू डाई ऑफ कोलेरा, और देखिए यहाँ पे जो है ये जो है इस तरह से रहता है यहाँ पे सिंबल, ठीक है, यहाँ पे जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा बोधक में इस तरह से सिंबल रहता है। तो ये है क्या है, ये सांप है, मे यू डाई ऑफ कोलरा, आप कोलरा से मर जाएंगे। या फिर ऐसे ही दूसरा लिखिए, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे, तो ये जो है ये आशीर्वाद है। तो इस तरह से जो है ये इच्छा बोधक जो है वाक्य है। अगला है व्हाट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है, यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य क्या है। तो इसका आप डिफिनेशन लिखिएगा, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए आंसर 5 का, अ सेंटेंस that expresses some sudden or strong feeling of the mind is called an exclamatory sentence. A sentence that expresses some sudden, वे वाक्य जो कुछ आश्चर्य का बोध कराए, सडन मतलब आश्चर्य, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग
यानी कि स्ट्रॉन्ग यानी कि तीव्र अनुभूति ऑफ द माइंड, यानी माइंड को, दिमाग को तीव्र अनुभूति हो या फिर आश्चर्य का बोध हो, इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको जो है विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। यानी कि यूं कहे इसमें जो है प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य या फिर प्रशंसा की तीव्रता का बोध होता है। तो यहाँ पे लिखिए एज में, जैसे में लिखिए, जैसे मान लीजिए व्हाट अ फॉल, क्या गिरा, ऐसे कोई बोलता है व्हाट अ फॉल, तो क्या गिरा। यहाँ पे देखिए व्हाट अ फॉल, क्या गिरा, कैसा गिरा, तो यहाँ पे जो है आश्चर्य का बोध होता है। वेल डन, वेल डन, वेल डन मोहन, शाबाश मोहन, वेल डन मोहन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है प्रसन्नता का बोध है।